हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जून मंथ के टॉप 100 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर्स की। तो अब दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, CHSL का भी एग्ज़ाम आने वाला है, SSC CHSL का, जो कि अगस्त में होने वाला है, और भी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए पिछले 6 महीने के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं टॉप के, वो मंथली मैं आपको रिवाइज़ कराऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको सबसे पहले मिलें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, केरल राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, केरल राज्य के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है विश्वास मेहता को। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2020 टॉप 100 उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची में भारत के किस इकलौते खिलाड़ी को स्थान मिला है। तो दोस्तों, टॉप 100 पेइंग जो एथलीट हैं उसमें इंडिया के इकलौते खिलाड़ी हैं, वो हैं कौन? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, ये चुना गया है रोहित शर्मा को। आपको पता ही होगा, इन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म किया था और 5 शतक भी लगाए थे। नेक्स्ट है, किस मोबाइल फ़ोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर स्थापित किया है। तो ये स्थापित किया है हुआई कंपनी ने। किसने? हुआई ने। नेक्स्ट है, कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। तो दोस्तों, कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है अनीता कोटवानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों अरुण सिंघल। FSSAI क्या है दोस्तों? तो जितने खाद्य से संबंधित हमारे प्रोडक्ट होते हैं, इनकी जांच करके इनको जो सर्टिफिकेशन देना होता है वो इन्हीं का काम होता है, FSSAI का काम होता है। ठीक है, तो इसके मुख्य कार्यकारी बन गए हैं अरुण सिंघल। नेक्स्ट है हमारा 7, भारत में किस नाम से पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया सोलर ग्रिड वार्ता शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये शुरू की गई है ओसोवॉग, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, इस नाम से ये शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है ओसोवॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, छत्तीसगढ़ के राज्य की पहली गृह सचिव कौन बनी है। तो पहली गृह सचिव बन गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य की नेहा चंपावत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो इसका जो उप प्रबंधक नियुक्त किया गया है वसंत राव सत्य वेंकट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10, हिमाचल प्रदेश राज्य के नए DGP कौन बने हैं। तो ये बने हैं संजय कुडू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर किया करें। क्वेश्चन 11 है हमारा, किस संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक को सामान पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, IFCI लिमिटेड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है सुनील कुमार बसंत को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। ठीक है, ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CMD हैं, तो ये आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14, कोविड-19 पर लिखी पुस्तक बिहाइंड द मास्क के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है CB जॉर्ज को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16, भारत की तरफ से फिनलैंड में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। तो इनको दोस्तों आप नोट ज़रूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है 17, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो नए CMD बन गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर CMD, ये हैं PP सेन गुप्ता। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों ये थे एक आर्चरी कोच यानी तीरंदाजी कोच थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, पपुआ न्यू गिनी में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है। नेक्स्ट है, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का नाम किस पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो दीप्ति शर्मा जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऑलराउंडर है, उनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 22, किसने वर्ष 2020 के हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है? तो अनीश कपूर ने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है। नेक्स्ट है 23, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। ठीक है, तो आपको ये तो याद हो सकता है आराम से, कोटक दोनों में ही है, दोनों के नाम में। 24 है हमारा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका नाम है शॉर्ट में बाफ्टा, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 25, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 हमारा, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है? तो ये है कृतिका पांडे। ठीक है, कृतिका पांडे, इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है टी एंड स्नेक्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। 27 है, बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दोस्तों जिलोमोल मैरियट। ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिनके हाथ नहीं है लेकिन इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, ये ड्राइव करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28, किसने अफ्रीकी रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है? तो दोस्तों ये है अफ्रीकी रीजन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हैं चिजाराम इलो। ठीक है, इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 मिला है, वो भी अफ्रीकी रीजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 29, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की? तो दोस्तों ये लॉन्च की है श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 30, किसने कैरिबियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है? ब्रायन एस हीप, इन्होंने जीता है कैरिबियन रीजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने पैसिफिक रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है? तो ये जीता है एंड्रिया ई एक्लॉड ने। ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीतने वाले हैं इनको आपको अलग से लिखकर याद करना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। और जो कृतिका पांडे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रही हैं दोस्तों काइले जेनर। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं काइले जेनर। नेक्स्ट हमारा 33, किस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम के इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इस मामले में इन्होंने क्या किया है? पहला स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से रोमानिया देश का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला राजदूत जो रोमानिया में होंगे वो होंगे राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है 35, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? तो BD से आप याद रखिएगा, बांग्लादेश कोरोना ट्रेसर ऐप जो लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 36, वर्ष 2020 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो जो भारत का स्थान रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वो रहा है
68वें स्थान पर। नेक्स्ट है 37, किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है M नेत्रा को, ठीक है। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 38 है, किसे धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को। नेक्स्ट है हमारा 39, भारत की तरफ से स्विट्जरलैंड में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोनिका कपिल मोहता को, ठीक है। क्वेश्चन 40 हमारा, भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये था राजस्थान, ठीक है। प्रबंधन का मतलब मैनेजिंग में, तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट कहाँ था? राजस्थान में था। नेक्स्ट हमारा 41, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टेक महिंद्रा ने ये साइन किए थे, जो उत्सर्जन है वो कम किया जाएगा। नेक्स्ट है 42 हमारा, किसने कोविड-19 रोगियों के लिए देश की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप लॉन्च की? तो ये लॉन्च की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। कोविड बीप ऐप लॉन्च की थी। नेक्स्ट है 43, किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 मरीजों के लिए अर्पित रेस्क्यू पॉड विकसित किया? तो भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने ये लॉन्च किया था अर्पित, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 44 है, लॉकडाउन लेजिसंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज़ की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है शोभा डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। 45 हमारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने कोस्ट गार्ड को किस नाम से 5वीं पीढ़ी का पोत सौंपा है? तो ये सौंपा है ICGS कनकलता बरुआ पोत नाम से। इसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ पोत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 46, किस राज्य की सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत पार्क बनाने के उद्देश्य से पंचवटी योजना शुरू की है? तो पंचवटी योजना शुरू की गई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 47, वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा दोस्तों 108वें स्थान पर, और शीर्ष पर कौन रहा था? बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड-19 वार बॉट विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया त्रिपुरा में, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अगरतला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 49, किसे श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है साकिब यूसुफ को श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 50, किस राज्य में स्थित लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है? तो लोनार झील कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। इसका रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 51, किस राज्य ने IT कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो नौकरी पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने, ठीक है। जो IT कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट है 52, लॉन्च उपन्यास अ बर्निंग किसने द्वारा लिखा गया है? तो जो अ बर्निंग है ये लिखा गया है मेघा मजूमदार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 53, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों रतन लाल को। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सावित्री राठौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 55, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब में, ठीक है। पंजाब सरकार ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा 56, किसे IDBI बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो अंशुमान शर्मा को IDBI बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, किस राज्य में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मुंबई में, ठीक है। यानी किस राज्य में? महाराष्ट्र में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 58, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कैजाद भरूचा को
कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा 59, बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 60, किस नदी में 500 साल पुराना मस्तका मंदिर पाया गया है? तो ये पाया गया है महानदी में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 61, अमेरिकी सैन्य अकेडमी में स्नातक करने वाली पहली पर्यवेक्षक सिख महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 हमारा, स्पेस एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो कैथी ल्यूडर्स पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिनको स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2020 का क्वालिटी एनजे क्यूलिनरी कप जीता है? तो ये जीता है अंगद सिंह राणा ने। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, किस राज्य में मछली की नई प्रजाति सिजोथोरक्स सिकुसिरुमेंसिस पाई गई है? तो ये पाई गई है मछली की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसे कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन के सलाहकार समिति का सचिव चुना गया है? तो इन्हें मैथिल उन्नीकृष्णन को नया सचिव चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 66, अमेरिका के डेलावेयर में हनुमान जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो उनकी हनुमान जी की 25 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है डेलावेयर में हनुमान जी की, ठीक है। नेक्स्ट है 67, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? ठीक है, यानी कि वर्ल्ड टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में, ठीक है, तो भारत रहा 43वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा 68, वर्ष 2019 में भारत दुनिया भर में FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा 9वें स्थान पर। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत रहा 9वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा 69, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी में IT पेशेवर लोगों के लिए किस नाम से सरकारी पोर्टल लॉन्च किया था? तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि किसने IT पेशेवर लोगों के लिए पोर्टल लॉन्च किया था, किस राज्य ने? तो वो था पश्चिम बंगाल। पोर्टल का नाम क्या था? तो उसका नाम था कर्म भूमि, ठीक है। नेक्स्ट है 70, किसने वर्ल्ड स्टार शाहजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता ग्रैंड मास्टर शखरियार मोमेदीरोव ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 71, फीफा द्वारा जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, भारत का 108वां स्थान था और बेल्जियम शीर्ष पर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है 72, कौन सा देश एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा बहरीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 73, किस राज्य में दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए समक्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है झारखंड के रांची में। ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, इनके लिए कौशल विकास की केंद्र बनाया गया है, ठीक है, रांची में। नेक्स्ट हमारा 74, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों वोलान बोकीर, ठीक है। कौन बने हैं? वोलान बोकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है? तो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है बायर्न म्यूनिख ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 76, कोविड-19 परीक्षण के लिए किसने iLab नामक भारत की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ही लॉन्च की थी iLab। नेक्स्ट हमारा JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, ये दोनों जॉइंटली क्या हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं JSW के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 78, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल, ये हमारे एक्स गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर RBI गवर्नर, ठीक है। तो इनको चुना गया है NIPFP के, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है
जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है पुरस्कार अमर्त्य सेन ने। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्लारा एंड द सन बुक लॉन्च की गई, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों काजुओ इशिगुरु। ठीक है, अब इनका नाम आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे। क्यों रहे? इनको जो लिटरेचर है इसमें इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, काजुओ इशिगुरु। इनकी जो पुस्तक है क्लारा एंड द सन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 81, भारतीय वायुसेना में मास्टर सर्जेंट के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जोएन एस बॉस। ठीक है, जोएन एस बॉस बन गई हैं भारतीय महिला पहली। नेक्स्ट है 82, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों अमीश त्रिपाठी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव। ये हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। ठीक है, एनएसएफ के नए निर्देशक कौन है? डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। नेक्स्ट हमारा 84, किस कंपनी ने कोविड-19 के उपचार की दवा लॉन्च की है? तो ग्लेनमार्क फार्मा ने एक दवा लॉन्च की थी। ठीक है, किस सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की। नेक्स्ट है 86, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने NAVIC GPS उपग्रहों के लिए भारतीय रिसीवर ध्रुव चिप विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने एक चिप डेवलप की। नेक्स्ट है हमारा 87, किस भारतीय अमेरिकी को इथोपिया देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीता पासी को नया एम्बेसडर चुना गया है इथोपिया का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 88, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोविड-19 से लड़ने के लिए दवा को विकसित किया है, तो उसका नाम है कोरोनिल। तो ये तो बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर है जिसको लॉन्च किया गया है कोरोनिल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस पद पर। 91 है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो भारत के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इनका काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा। टेस्ट मैचेस में इन्होंने भारत के लिए काफ़ी रन भी बनाए। नेक्स्ट है हमारा 92, किस मुस्लिम देश में पहला श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई पाकिस्तान में। इसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों ने सरकार का विरोध भी बहुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों अमेरिका में। किस नाम से? वायु। तो आपको याद रखना है विवेकानंद योगा संस्थान, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने किसे विठाबाई नारायण गावरकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इनका नाम है गुलाब बाई संगम नेरकर। इनको नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95, किस भारतीय खिलाड़ी ने 50 वर्षों में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट पोल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 96, केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अनंत मनोहर बदर। नेक्स्ट हमारा 97, किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर्स के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हैं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा और डायरेक्टर अनुराग कश्यप, इनको चुना गया है। नेक्स्ट हमारा 98, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है क्लेयर कॉनोर। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्लेयर कॉनोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पहली जो 233 सालों में पहली बार अध्यक्ष बनी है MCC क्लब की। ठीक है, नेक्स्ट है 99 हमारा, पंजाब राज्य की पहली मुख्य सचिव कौन बनी? तो दोस्तों पंजाब राज्य की मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन।
ये पहली मुख्य सचिव हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 100, स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा 77वें स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 101, विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में जापान टॉप पर रहा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 102, किस राज्य की सरकार ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है स्वास्थ्य मंत्री, केरल की हैं के शैलजा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 104, भारतीय नौसेना में किस नाम से उन्नत श्रेणी का टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम सेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका नाम है मारीच। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के 11वें संसद रत्न पुरस्कार के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो ये चुना गया है कुल 10 सांसदों को। नेक्स्ट हमारा 196 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटेन देश में किसे पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह को ब्रिटेन देश में पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से नवाजा गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये जून के, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मैं इस महीने के अंदर आपको पिछले 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे आपको रिवाइज करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।